हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वन दरोगा की तैयारी करने के लिए प्रॉपर बुक्स बताऊंगी कि किन बुक्स से आपको तैयारी करनी है। तो वही मैं आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाली हूँ। आप इतना दिन से जो इंतज़ार कर रहे थे कि मैम बुक्स कब बताएंगी, इतना मैंने रिसर्च किया कितनी सारी बुक्स पर, उसके बाद में ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपको करना क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट देखना है, क्योंकि डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और कौन सी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। आज के इस वीडियो में केवल और केवल वन दरोगा की प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि किस बुक से आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। ले भी ली है तो क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक्स नहीं लेनी है, क्योंकि इस टाइम में मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और सभी बताने के लिए अपने आप में प्रॉपर और अच्छी हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको वही बुक बताने और दिखाने वाली हूँ, दिखाऊंगी भी कि जो बुक्स आपको नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आपने वो बुक्स ले भी ली हैं, भाई अब ये है कि इन केस आपने वो ले भी ली तो अब करें क्या। तो देखो, उन बुक्स से लेने से आपका एग्ज़ाम तो क्रैक होने वाला नहीं है, क्योंकि वो सफिशिएंट ही नहीं है। अब मान लो कि अगर आपका लक ही अच्छा हुआ तो उसमें से 10-15 नंबर अगर आपके आ भी गए तो वो क्या सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं है। उससे क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सी बुक्स हमें नहीं लेनी है, तो वो आती है सबसे पहले नंबर पर राय पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक आप साइड में देख रहे होंगे, ये राजस्थान के वनपाल और वन रक्षक के एग्जाम के लिए छपी थी, 2020-21 के एग्जाम के लिए। तो आपको ये वाली बुक भूल कर भी नहीं लेनी है, क्योंकि पहली बात तो ये अदर स्टेट की हो गई। इसका सिलेबस आपके वाले सिलेबस से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। बाकी बुक्स जो और बुक्स हैं जो आपको नहीं लेनी है वो आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रही होंगी, क्योंकि अगर मैं इनका डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर नाम ही बता देती हूँ जो आपको नहीं लेनी है। अभी हम नहीं लेने वाली बात कर रहे हैं, जो बुक्स आपको नहीं परचेज करनी है। नहीं पर ध्यान देना। दूसरे नंबर पर जो आपको बुक्स नहीं लेनी है वो है पूजा पब्लिकेशन। फिर नेक्स्ट है आपकी एडू गुरिल्ला पब्लिकेशन। नेक्स्ट है चक्षु पब्लिकेशन, आर गुप्ताज पब्लिकेशन, और एक आती है आपकी गुप्ताज एग्जाम कार्ड, और या फिर हो गया आपका उपकार पब्लिकेशन। ये नहीं लेने वाली बता रही हूँ अभी मैं, जो आपको नहीं लेनी है। बताऊंगी भी लेनी कौन सी है वो भी बताऊंगी, पहले नहीं लेने वाली। उपकार पब्लिकेशन भी नहीं लेनी है, और एक है आपकी प्रतियोगिता साहित्य। ये बुक्स आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, और इनके जैसी अगर कोई और बुक्स भी आपको मिलती है तो वो भी नहीं लेनी है, वरना क्या होगा, आपका टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद हैं। क्योंकि ये बुक्स कहीं भी आपके सिलेबस से मैच ही नहीं करती हैं। बस क्या है कि कॉपी पेस्ट है, मतलब कोई प्रॉपर गाइडेंस है ही नहीं, कहाँ पे डीप जाना है, किस पॉइंट को कितना पढ़ना है, बस कॉपी पेस्ट कर दिया, बुक पब्लिश कर दी। और ये वाली बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि अभी आपको कोई बुक्स नहीं लेनी है। वो इसीलिए बताई थी क्योंकि जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये बोली थी मैंने आपसे कि अभी क्या है, अभी आपको कोई भी बुक्स अवेलेबल नहीं होगी। तो ये उसी टाइम के पब्लिकेशन की हैं जो पब्लिश की गई थी जल्दबाजी में, बस कॉपी पेस्ट किया, उठा के और छाप दिया। कंटेंट क्या है, क्या हमें प्रोवाइड कराना चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक SI लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उसके सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, और बुक्स ले रहे हैं आप कांस्टेबल वाली जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो कैसे वो सफिशिएंट होगी, कैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, खुद से सोच के देखिए आप। आपके एग्जाम के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है, और वो भी कैसे, आर्ट वार्ट नहीं है, वो भी साइंस स्ट्रीम है। तो और भी आपका लेवल ऊपर चला जाता है, मतलब अपने आप में ये बड़ी बात होगी। आपको इतना पता होगा, अगर फॉर एग्जांपल हम ले कि IAS की जो क्वालिफिकेशन होती है IAS के एग्ज़ाम के लिए, वो भी तो ग्रेजुएशन ही होती है। तो आप उससे कंपेयर करिए ना, उस लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो आप ये वाली बुक से कैसे पढ़ सकते हैं। और अगर आप फिर भी खरीद रहे हैं कि नहीं भाई हमें तो यही लेनी है, हमें इन्हीं पे पूरा भरोसा और विश्वास है, तो वो रद्दी इकट्ठा कर रहे हैं, और जानबूझकर वो भी। फिर बात आती है इस तरीके की बुक्स के लिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपके यूथ पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक आपकी अच्छी है, लेकिन ये इस वाले एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम कहें तो इस एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये सफिशिएंट नहीं है। बुक अच्छी है, लेकिन अब ये इसमें क्या है कि इसमें आपका UPSC के या BPSC के
या यूपीपीसीएस के एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें क्वेश्चन तो अच्छे हैं लेकिन 90% जो क्वेश्चंस हैं वो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से हैं। अब इतना केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने से तो काम नहीं चलेगा, सिलेबस तो कवर नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि बुक तो अच्छी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि केवल एक ही पर्टिकुलर टॉपिक हमारा इससे कवर हो पा रहा है। आपका जो ये एग्ज़ाम है इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो फॉरेस्ट्री वालों का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है आप उससे एक बार अपने इस सिलेबस को मैच करिए कि आपका सिलेबस और वो सिलेबस कितना सिमिलर है। उसमें आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका सेम ही है, लेकिन वहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है। कहीं कहीं तो वो सिलेबस बिल्कुल डीप में चला जाता है और कहीं कहीं टू द पॉइंट रहता है। वो चीज़ वहाँ पर आपको अपने हिसाब से देखनी है कि आपको कौन सी चीज़ में डीप जाना है और कौन सा पॉइंट आपको टू द पॉइंट देखना है। जिसने फॉरेस्ट्री नहीं पढ़ी है उसके लिए तो ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अब ना तो इतना समय है कि भाई हम किसी भी चीज़ को डीपली जाके उसको पढ़ेंगे। बस अब तो टाइम ऐसा है कि भाई किसी भी तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए, बस अभी इतना टाइम है और वही टेंशन है। कुछ बुक्स मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, बुक्स तो बहुत अच्छी हैं लेकिन बस एक थोड़ा सा हम यहाँ पे भी ड्रॉबैक मान सकते हैं कि बुक्स पुरानी हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम हैं वो क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर हैं। इसमें जो आपकी सबसे पहली बुक है ये आप देख रहे होगे, साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रही है, साइंटिफिक पब्लिकेशन की है ये। दूसरी है ये आपकी जैन ब्रदर्स पब्लिकेशन की, और ये थर्ड है आपकी कंपटीशन ट्यूटर पब्लिकेशन। तो ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तीनों बुक्स अच्छी हैं, बस यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये आपको इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगी, तो हिंदी का आप थोड़ा सा देख लेना। और अगर हिंदी वालों को भाई नहीं अगर अवेलेबल हो पा रही है, नहीं उससे इंग्लिश वाली से कवर हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपका भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और अगर इंग्लिश वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी अगर फिर भी अभी भी कोई समस्या बनी हुई है कंटेंट से रिलेटेड या बुक्स से रिलेटेड अभी भी कि भाई हाँ ये 3 बुक्स तो हमने ले ली हैं या और भी हैं लेकिन कैसे कवर हो पा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा वैल्यूएबल हमें कंटेंट चाहिए, जो भी आपका माइन्यूट सा भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका भी कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकाला जाएगा। क्योंकि आपके सिलेक्शन से और आपकी कामयाबी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।